नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर खुद मंत्री और सीपीएस का वेतन भत्ते 2 महीने रोकने का ऐलान किया था, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि अनुशासन और सुधारात्मक कदम के चलते उन्होंने अपना मंत्री और सीपीएस के वेतन भत्ते रोकने का फैसला लिया था। चीज कहना चाहता हूं, मैं जो भी काम कर रहा हूं वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो। ऐसा नहीं है, ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की जरूरत है और मैं सुधार कर रहा हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है। 4% इस बजट में, 3% और उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है और विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है। शुक्रवार को विधानसभा सदन में विपक्ष के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने स्पीकर के एक बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की थी और सदन में स्पीकर को अपने बयान पर खेद प्रकट करने की मांग की थी, जिसको लेकर काफी हंगामा सदन में हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर आज विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सचिव को नियम 274 के तहत नोटिस देकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया और स्पीकर के इस्तीफे की मांग की। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जिस प्रकार का व्यवहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी का विपक्ष के प्रति रहा है, वो हैरान करने वाला है। चाहे सदन के अंदर की बात है, चाहे वो सदन के बाहर की बात है। शुक्रवार को जिस प्रकार से सिर्फ छोटी सी बात थी, हमारे विपक्ष के विधायक श्री लखनपाल जी ने आग्रह किया था, तो मैं मांगा था उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और उसमें उन्हें छोटी सी बात कही थी कि अध्यक्ष महोदय, आपने कहीं किसी सभा में इस प्रकार से कहा था कि 6 लोगों के सर कलम कर दिए और 6 के सर कलम करने के बाद 3 आरे के नीचे हैं और वो तड़फ रहे हैं। तो ऐसे शब्दों। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा देखने को मिला, तो वहीं विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश में वित्तीय हालातों को लेकर नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जिस पर सदन में विपक्ष ने काफी देर तक नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के खाते में सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में एक फैसला लिया कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष को तरजीह नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसी सूरत में जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसका भी जिक्र करते हुए, जिसमें स्पीकर ने विधानसभा के अंदर भी बहुत कुछ बोला, विधानसभा के बाहर मीडिया में बहुत कुछ बोला, उन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए सचिव विधानसभा को एक रेजोल्यूशन देना चाहिए, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर फ्रॉम द पोस्ट, और नियम 274 के अंतर्गत हमने ये आज रेजोल्यूशन दिया। और नियम के मुताबिक जब इस प्रकार का
प्रस्ताव दिया जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष स्वतः ही कार्यवाही का संचालन नहीं करता है, वह तुरंत आसन छोड़ देते हैं। लेकिन यहां अलग तरह की परिस्थिति है। विधानसभा उधर हमीरपुर में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने एक तरफ एडवोकेट जनरल कार्यालय में वकीलों की भारी फौज खड़ी कर रखी है और दूसरी तरफ मुख्य संसदीय सचिवों और वाटर सेस का केस कोर्ट में लड़ने के लिए बाहरी वकीलों को भारी भरकम फीस देकर राज्य का खजाना लुटा रही है। आज यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि हाईकोर्ट भी वाटर सेस कमीशन को असंवैधानिक करार दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अपने तमाम मित्र यहां विभिन्न पदों पर एडजस्ट करके सरकार का खजाना बेरहमी से लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, विपक्ष 2023 में भी जो है वो वाटर सेस जो कमीशन बनाया गया हिमाचल प्रदेश में उसका विरोध करते रहे कि ये तर्कसंगत नहीं है। और सुक्खू सरकार ने वाटर सेस कमीशन जो है उसका गठन किया ताकि जो हिमाचल प्रदेश में जितने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं उसे वाटर सेस टैक्स लगा के सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो। हालांकि इसके बाद जो उधर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी आज से पूरे दिन की हड़ताल पर हैं। नियमित पे स्केल की मांग पूरी नहीं होने के कारण इन कर्मचारियों में रोष देखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि हड़ताल के चलते अस्पताल आए सैकड़ों मरीजों का रोष क्योंकि रेगुलर पे स्केल की है और रेगुलर पे स्केल की हमारी ऐसी मांग नहीं है कि हमारी कोई नई मांग है। रेगुलर पे स्केल की ये ऐसी मांग है जो कि पहले एक ही सोसाइटी के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में आधों को दिया जा चुका है और आधे जो बच गए हैं और उनको उससे वंचित रखा जा रहा है। जबकि ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि जिसको 8 साल पूरे हो जाते हैं आरकेएस के अंदर उसको 8 साल का रेगुलर पे स्केल दिया जाना चाहिए और ये पहले आईजीएमसी की बात नहीं। प्रदेश के कर्मचारियों के लंबित डीए, एरियर और अन्य मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ की आम सभा शिमला में हुई है, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की गई है। महासंघ का कहना है कि सचिवालय कर्मचारियों की मांगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को अनदेखा कर खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। जो विभाग उनके इशू जायज है, उन्होंने अपने इशू नहीं, हालांकि जो स्टेट के कर्मचारी उनके इशू उठाए हैं। हो सकता है भाषा की शैली में कोई फर्क रहा हो, पर वो मुझे लगा दोनों साइड रहा है, तो सरकार को दखलंदाजी करनी चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, जो डेडलॉक है उसे तोड़ना चाहिए। अभी हम उनके साथ खड़े हैं और जो भी यहाँ कार्य करनी आएगी, जो इलेक्ट होकर के आएगी, वो आगे फैसला लेंगे कैसे उनके साथ खड़े होना, कैसे उनकी मदद करना है, लेकिन डेफिनेटली उनके साथ खड़े हैं। जो दिए गए हैं, अब मैं अपनी बात में कहूं, जब हमने एक्शन किया तो 10 नोटिस मुझे दिए गए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिस का जवाब जाता है, पर उन्होंने कोई ऐसे डेफिमेटरी लैंग्वेज यूज नहीं की है। जो बातें कही है, तथ्य पे कही है, हो सकता है कहीं की हो यूज, तो उसका भी सरकार देखे कि वो उसके परिवार के सदस्य हैं और उन्हें माफ किया जाना चाहिए और उनके साथ वार्ता की जाए। क्या ये लड़ाई आगे ज्यादा चलेगी? ऐसा उधर टावर लाइन, शोषित मंच और दी गोविंद सागर जल परिवहन समिति टेंडर ने गोविंद सागर झील में शिकारे क्रूज और स्टीमर आदि चलाने के लिए एक कंपनी को दिए गए टेंडर को 15 दिनों के भीतर रद्द करने की मांग की है और साथ ही अन्यथा 2 संगठनों सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। बिलासपुर भाखड़ा बांध और गोविंद सागर झील पर बिलासपुर प्रशासन के द्वारा साहसिक गतिविधियों का संचालन जो है ये किया जा रहा है। इन साहसिक गतिविधियों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बिलासपुर के लोगों ने पिछले लंबे समय से मांग की थी, जिसके बाद ये साइट्स सारी अप्रूव हुई। इन साइट्स को अप्रूव होने के बाद यहाँ पर जैसे ही साहसिक गतिविधियों का जो खेलों के लिए यहाँ पे लोगों को और यहाँ के मोटर बोट चालकों को, यहाँ के मछुआरों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को पार्टिसिपेट उसमें किया जाना था, लेकिन जिला प्रशासन ने बिल्कुल भी किसी तरीके से लोगों के ऑब्जेक्शंस को नहीं सुना। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।